रत्नजनमानशनिवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवत्नमभिष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रतपालभवाधिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गणपतिपते जगतः पीतरं वन्दे पार्वती परमेश्वर प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुद्रमांगलार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान्यं भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गंगाधरं रमणीय जटाकलापम् निरन्तर नारायण प्रियमरङ्गमदाग्रहारम् वाराणसी तिरुपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अजगुरुवदनो ब्रह्मादिबाहुरुपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यस्याङ्गे विभाति भूधरसुता देवा पदामस्तके भाले बालवधुर्गले च गरुडम् यस्योर्षि ज्ञानराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रेम से बोलो शिवशंकर भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि शनि
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि समीशां निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं प्रेम से बोलो व्यास भगवान की श्री सूत जी महाराज की जय। श्री वामहेश्वर भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रण की जय। सब भक्तन की जय। जय शिवलो सर्व ब्राह्मण देवी देवताओं की जय। जगदम्बे भवानी की जय। माता की जय। गजानन स्वामी की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवान कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनवत्सल भगवान श्री उमा महेश्वर जी की महती कृपा अनुकंपा से आज इस पुण्य भूमि ग्राम लुंडेरा के प्रांगण में आप और हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भगवान श्री शिव जी की कलिमल मथनी तापहारिणी श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सत्संग लाभ लेने जा रहे हैं। इस पुण्य कर्म में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान करते हुए
आयोजक समिति गणेश उत्सव समिति रामनगर डुंडेरा, अध्यक्ष रवनीश साहू, उपाध्यक्ष हीरा नरसिंह, सचिव लक्की साहू, उप सचिव अप्पू, सदस्यगण विक्की, संयुक्त उमेश, दादू थाने, श्रीकू राहुल, दीपक मुंटी, माधुरी साहू, सोनल साहू, गुमती साहू, श्रीमती वंदना विजौरा, श्रीमती ऋतु संगीता विजौरा, हीना साहू, शिखा साहू, जय सिका, हिना सिका, समस्त नगरवासी रामनगर डुंडेरा एवं समस्त ग्रामवासी डुंडेरा के तत्वाधान में उनके पूर्ण सहयोग से यह शुभ कर्म होने जा रहा है। इसमें आप और हम सब आज उपस्थित हुए हैं, परम भाग्यशाली हैं। आइए शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हम करें, उसके पूर्व भगवान श्री शिव जी का दिव्य नाम अपने जिह्वा पर ला करके अपने मन और वाणी को हम पावन कर लें। तत्पश्चात हम आज के प्रथम दिवस की कथा की ओर अग्रसर होंगे। प्रेम से बोलो शिवशंकर भगवान की हरे हरे शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे शंभो 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 नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ताली बजा करके भगवान नाम कीर्तन करें। सोमेश्वराय शिव
शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय। पुराण श्रवणं शंभो नाम संकीर्तनं तथा श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं श्री शिव महापुराण में, यदि भगवान के नाम का संकीर्तन हो जाए और भगवान की कथा का श्रवण हो जाए, जिस पंडाल में आप लोग बैठे हैं उस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो और साथ में भगवान के नामों के गुण कथाओं का लीलाओं का श्रवण कर रहे हो तथा साथ में भगवान का संकीर्तन कर रहे हो ताली बजा करके, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? कल्पतरु फलम सम्यग् मनुष्याणाम संशयः। मनुष्य के लिए क्या हो जाता है? ये बन जाता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष काय वैसा वृक्ष है जेकर नीचे जे कल्पना करबे ना तो सही हो जाता है। एक कल्प वृक्ष है स्वर्ग में। इंद्र देवता लेके कल्प वृक्ष है स्वर्ग में। कहाँ से निकली? से समुद्र मंथन से निकले कल्प वृक्ष। तो ये कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर के बैठ करके आप जो कल्पना करेंगे, जो कामना करेंगे, वो कल्प वृक्ष प्रदान कर देता है। तो वही कल्प वृक्ष क्या हो गया? भगवान श्री शिव जी की कथा और भगवान श्री शिव का संकीर्तन, इन दोनों को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी सूत जी महाराज ने। तो उसी कल्प वृक्ष के नीचे आप और हम सब बैठे हैं। निश्चित रूप से आप सबकी कामनाएं तो पूर्ण होंगी, लेकिन आज का है, आज श्राद्ध पक्ष के सप्तमी तिथि है, 6 दिन बीत गए। षष्ठी तिथि काली, आज 7वां दिन है श्राद्ध पक्ष है ना। मैंने कल ही आप लोगों को बताया प्रतिपत्ते जगत वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती माता के जो परमेश्वर है ना, स्वामी है, ये भगवान भोलेनाथ, इस जगत के भीतर है ना। और हमन पितृपक्ष पितृपक्ष का करते हैं, हमारे पितर देवता मतलब प्रसन्न करे भर, संतुष्ट करे भर नाना प्रकार के विधान। जबका विधान बता है, सबसे प्रमुख विधान का है श्राद्ध कर्म, दूसरा का है दान कर्म, है ना। ये दोनों चीज के महत्व बताए श्राद्ध पक्ष में, दो ही चीजों का महत्व है, एक तो श्राद्ध कर्म का, दूसरा दान कर्म का। ये दोनों की श्रेष्ठता बताई गई। और इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से करना क्या है? अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना है। पक्ष में पूर्वज मन पितर मन आज अपन घर द्वार में घूमत है ना। ये ढूंढत जब का पितर देवता है ना, सब आस पास है और सबको कोई आकर अधिक कर बैठे हुए। तब ये जब स्थिति देखा जो ये करके पंडाल में देखा हुई ना, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हमारे लड़का मन अच्छा बड़ा जगल रसीस की गए, हमन जो काम नहीं कर सके जीवन भर, वो काम हमारे लड़का मन करत है। क्योंकि शिव जी की कथा आपने कल सुनी। शिव जी की कथा ऐसा है, जियत लगता आपने जियत हंसे मन लगता ही की कथा है। जब मर के पिशाच बन के होता कौन? बिंदु की कथा आपने कल श्रवण की। महात्मा में बिंदु जो पिशाच योनि को प्राप्त कर लिया था अपने पापों के कारण से, उस बिंदु को भी भगवान श्री शिव जी की कथा किसने सुनाई? तुम्बरु नामक गंधर्व है। भगवान शिव के लोक में तुम्बरु गंधर्व है जो बहुत मधुर कथा भगवान की। और तुम्बरु जाके
ओ बंदुकला जे पिशाच बन के नहीं थे तेल पानी पहले का हाथ गोला का पिशाच में सीधा पानी रहा है ना उस सीधा नहीं रहा तो अगर हाथ गोला पहली बांधी से बांध के बैठे ही तो पिशाच ना ओखर बात कथा सुनाई कथा का भाव क्या जो सोच पाई कथा नहीं सुना चल मार पीट के कथा सुनाओ फिर सुनाओ कहा था भगवान शिव जी है ना क्योंकि ये कथा हमको चारों पदार्थ प्रदान करने वाला है अर्थ धर्म और काम तथा मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला भगवान श्री शिव जी की कथा अतो लक्ष्मी शास्त्रम महोत्तमम धन्य है वह जीव कौन जो भगवान की कथा के लिए लालसा रखता है लालच रखता है ना भगवान की कथा पर जो लालच रखते हैं वो जीव लोग धन्य की वही बड़ धन्य है भैया संसार में। आइए कथा की ओर हम प्रवेश करें। हम जो कथा सुन रहे हैं भगवान श्री शिव जी की शिव महापुराण के माध्यम से इस कथा का उद्गम कहां से हुआ सबसे पहली कौन सुनाई सर ये कथा ला तो कौन सुना है सबसे पहली कथा ला स्वयं भगवान शिव जी ही सुनाए हैं। किनको सुनाए हैं तो अपने रुद्रगणों के जो सेनापति कौन है रुद्रगणों के सेनापति नंदिकेश्वर महाराज है। नंदिकेश्वर भगवान को पहले भगवान श्री शिव जी ने यह कथा सुनाई। उसके बाद उन नंदिकेश्वर महाराज जी के द्वारा कथा को श्रवण किसने किया श्री सनत कुमार भगवान सनत कुमार जी ने किया और सनत कुमार जी के माध्यम से फिर श्री वेदव्यास जी को यह कथा प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी ने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा और वेदव्यास जी ने अपने परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को यह कथा सुनाई। श्री सूत जी के माध्यम से फिर शौनक ऋषि ने यह कथा को श्रवण किया है और फिर श्री शौनक जी के द्वारा आप और हम सब इस कथा का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये कथा का मूल भाव क्या मूल उद्देश्य क्या था श्री शौनक जी महाराज ने जब पूछा किनसे सूत जी महाराज से तो कहीं से मुल्क का आखिर नहीं चाहिए कथा का आखिर चाहिए कलयुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य कलयुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य पुण्य विवर्जित हो जाएगा। कौन कह रहे हैं शौनक जी कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज से कि पुण्य विवर्जित के मतलब समझते हो कलयुग के मन के मतलब पुण्य करना नहीं सुहा है ना पुण्य नहीं सुहा धोखा भी गलती की देखी मोर से पुण्य मत हो जाए भगवान की सब पापे करे बर मरत ही है ना ऐसे भी भाव रही कलयुगी मन के की कौन बता थे शौनक जी महाराज कलयुग के मनुष्य पाप में सदैव प्रवृत्त रहेंगे सदैव मिथ्या भाषण करेंगे कोई सच नहीं बोले है ना सब झूठे बोले ही और झूठ बोले सबसे बड़े मशीन का है मोबाइल धरे हैं खड़े हैं उतई में बोला था यहाँ तुम जरा पहुंच गए हो है ना ऐसे का है एक झूठ बोलवाते थे स्वभाव में आ गया है जीव का किसका प्रभाव है कलयुग का प्रभाव है कलयुग के प्रभाव के कारण ही ये सब कुछ हम पर बीतेगा लेकिन उस कलयुग के प्रभाव से भी हम बच सकते हैं। कैसे बचे भगवान की कथा को प्राप्त करके बच सकते हैं। कलयुग के महिमा बताते गुरुदेव भगवान मना परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान निरंजन जी महाराज श्री निरंजन जी महाराज भागवत आश्रम लिप्तरा वाले उनकी कथा यहाँ हो चुकी है आप सबने श्रवण किया होगा। कलयुग के बहुत अच्छा महिमा के हैं। अरे सिर तुम में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहार होगे मरे बिहार होगे मरे बिहार संगी होगे मरे बिहार। अरे सिर तुम में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहार। और काय स्थिति है
पढ़े लिखे माँ जानवर टूट गए, फैशन लगाएंगे अगवा, है ना। पढ़े लिखे को रंग मन नहीं लगे, अरे पढ़े लिखे माँ जानवर टूट गए, फैशन लगाएंगे अगवा। मल मतंग है मदिरा पी के, और हीरो बन गए भगवा। भगवान ने कहा था भाई, ये जुड़े है कविता में, अरे मन मतंग है मदिरा पी के, हीरो बन गए भगवा। पैसा में ईमान बेचागे, और चुन हम चल दिस ज्ञान, फिर तुम में अब कली आगे होगे मरे बिहार। अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। अब घर घर के का स्थिति है, यह स्थिति सौनक जी महाराज बताते हैं। अरे सास बहू माथे झगड़ा, और बेटा देखे तमाशा, बेटा तमाशा देखा थे, और सास बहू कछोड़ा भर के धीरे है भैया। अरे सास बहू माथे झगड़ा, बेटा देखे तमाशा। भाई भाई बर बनने पहली, और टूट गए सुमत की आशा। अरे सरग बरोबर हमर घर होगे नरक सवार। अरे सिरतन में अब कली आगे होगे मरे बिहार। अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। अरे मानुष तन कर तब जन विसरो, जागो देश के वासी। त्याग तपस्या प्रेम धर्म के, धरती हमर प्यासी। निरंजन कल कल में बिसरावे, और तब करवे गुणगान। सिर पर में अब कले आगे होगे मरे बिहार। अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। मरे बिहार है भैया कलयुग में। सौनक जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं, कलयुग की वर्णन कर रहे हैं। इनसे सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, एक बार कथा में प्रवेश करिए। मंगलम जात समान भाव, मार्यम तनी समझात्म देवम। संचारम प्रबल पंच विनोदशीलम, मनसी संकरम विकेशम। क्या कह रहे हैं? जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, कौन? भगवान श्री महादेव है ना, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जो देवता है, जिनके 5 मुख है, और खेल में जो अनायास जगत के 5 क्रियाओं को करते हैं। का 5 क्रिया करते हैं? पहली तो वे सृष्टि करते हैं, भगवान शिव जी ही सृष्टि करता, शिव जी ही पालन करता, समस्त संसार का पालन पोषण भी भगवान महादेव ही कर रहे हैं। और तीसरा काम का संहार करते हैं, है ना। यदि प्रलय आते कहानी सबको साफ गलत कर देते भगवान, ये भगवान। चौथा कर्म हुआ तिरोभार्य, और 5वां कर्म हुआ अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह। यदि कुछ संकट आ जाते तो नमन महाराज मन कर जाते, का हो गए महाराज, मोर जीवन में अधिक संकट काबर आते, अधिक परेशानी काबर आते। महाराज मन बताते, ये ग्रह सही जगह नहीं बैठे, है ना, 9 ग्रह है। और वो 9 ग्रह में 13 ग्रह गलत घर में बैठे हैं, जेकर कारण तो जीवन में ये संकट आते। ज्योतिष विज्ञान कहता है, लेकिन भगवान कहते हैं श्री शिव जी, इन 9 ग्रहों से बढ़कर भी कौन सा? मेरा अनुग्रह, है ना, भगवान के अनुग्रह। और भगवान के अनुग्रह यदि हम पर पड़ जाए तो 9 ग्रह भी कहीं भी विराजमान हो, हमको सुख ही प्रदान करेंगे। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज कहते हैं, पुण्य पवित्र क्षेत्र प्रयाग, प्रयाग के नाम प्रयाग काबर पड़ी से? प्रधन याग, है ना, प्रधन याग। प्र मतलब प्रथम, और याग मतलब यज्ञ। जिस स्थान पर इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला यज्ञ संपन्न हुआ है, उस स्थान को प्रयाग कहा गया। अब वो प्रयाग में
एक बार ज्ञान यज्ञ चलत रही थे, सब दत्ता ऋषि मुनि साधु संत है सब एकत्रित हो रही थे। उनकी वे कौन पहुंच गए वहां, व्यास जी बता थे, जब व्यास जी कह रहे हैं उसी समय वहां कौन पहुंचे, श्री सूत जी महाराज पहुंचे हैं। श्री सूत जी महाराज पहुंच करके इन ऋषि मुनियों को दर्शन दिए। अब ऋषि मुनि मन बहुत प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी महाराज के बारे में कथा है उनके लिए। श्री सूत जी महाराज अयोनिज है। अयोनिज काला कहते जेकर जन्म नहीं हो है, माता के गर्भ से जेकर जन्म नहीं हो है वो है अयोनिज। तो ये जो श्री सूत जी महाराज है परम ज्ञानी, परम तत्ववेत्ता, ब्रह्म ज्ञानी, भूत भविष्य वर्तमान जिनको सब कुछ पता है, ऐसे भगवान श्री सूत जी महाराज वहां पहुंचे हैं। उनको देख करके सब ऋषियों का मन अत्यंत हर्षित हो गया। सूत जी महाराज के एक नाम है रोमहर्षण। सूत जी महाराज के काम का है केवल कथा वाचना, है ना, सबको कथा ही बताते रहते हैं भगवान की। और भगवान की कथा इतने सुंदर और मधुर ढंग से सुनाते हैं कि सुनने वाले सभी श्रोता का रोम रोम हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। शेखर सिद्धि सूत जी महाराज के नाम पड़ी रोमहर्षण। अब वो श्री सूत जी महाराज जब पहुंचे से प्रयाग में ज्ञान यज्ञ के बीच में, तब सब मुनि महात्मा मन पहले उठ के प्रणाम करे। ये भाव कथा, हर कथा भगवान की हमको कुछ न कुछ संदेश देती है। कथा यह सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े अनुभवी हो, हमसे अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, हमसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति वहां पहुंच रहा है तो हम किसी भी अवस्था में हो पहले जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करें। क्योंकि अब प्रणाम से क्या मिलता है, अभिवादन शिरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसोबलम्। पाँव पड़ में बड़े मन के ना सरकार का से कहीं से गुरुदेव भगवान मन आयु विद्या यश और बल, सबसे पहली आयु सागरों पाँव पड़ में जियत रह की आशीर्वाद देते, मर जगी दोनों आशीर्वाद देते भाई, है ना। तो जियत रह की आशीर्वाद दी मतलब हम आयु को हाथ हम जब तक उम्र मिले भगवान की कृपा से आयु में वृद्धि हुए, ये चाहते सामने वाला आशीर्वाद देने वाला। दूसरा विद्या, विद्या की प्राप्ति कराने वाला होता है, दूसरों को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना। तीसरा है आयुर्विद्या यश, हमारी कीर्ति बढ़ती है समाज में, हमारी कीर्ति, हमारा यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और चौथा बल का विकास होता है, बल के विकास कराने वाला है प्रणाम। प्रणाम परिणाम को बदल देता है, इसलिए सदैव अपने श्रेष्ठ जनों को, गुणी जनों को अपने अहंकार को त्याग करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का उद्देश्य भी यही है, प्रणाम करना मतलब सिर न झुकाना, सिर काट प्रतीक है, अहंकार के प्रतीक है। अहंकार में जब तक हम नहीं किया तब तक हम झुक ही नहीं सकते ठाकुर सामने, है ना। तो इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं कि प्रणाम करने से ये चारों फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सदैव प्रणाम करो। तो कहाँ पावे, आज कल तो दाई दादा पानी पर आते हैं जीव, ये कलयुग के प्रभाव है। दूसर मन के क्या कर रहे, अपने दाई दादा पानी पर आते हैं, एक जगह इसमें हुई गिरे एक जगह कहा हुई हम बैठे रहे, एक जन आदमी है, अब वो आदमी बैठे थे ना हमारे लड़का आगे तो लड़का ही से तो लड़का कथे महाराज के पांव पर इसने रथे आदत कल घर जावे पूजा पाठ करे पर ना, तो इसने कथे कोई भी लड़का ही संस्कार देते, सब अपन अपन घर में अपन अपन लड़का मन इसने संस्कार देते। बाभन मन के गुरुदेव मन के प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम करके महाराज के पांव पर रे, तो लड़का कहते नहीं करो ऐसे की, और 3 घाव की से नहीं करो की से, तो तान की झापड़ मारी से कर देता होगा, और तान के झापड़ मारी ठाकुर दल के लड़का घर आ गए कर ले।
वो हंसत है, हमला देख के हंसत, क्या कर लो महाराज, आजकल के लड़का मन बिगड़ी गएगा। तब मैं कहो ठीक है, वो पाँव नहीं परिस्थिति, लेकिन तो सोचे सफल मन में कि पाँव काबर नहीं परिस्थिति, अक्कत विचार करना चाहिए हमला। यदि आप अपने बच्चे को 3 बार बोल दिए और वो भी तब भी वो प्रणाम नहीं कर रहा है, तो कुछ तो कारण होगा जिसके कारण से वो प्रणाम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा उनको कि भैया अपने बच्चों को संस्कार मत दीजिए, है ना, संस्कार नहीं देना है, लेकिन क्या करना है तुम कैसे बात करते महाराज है, तो संस्कार नहीं दे करते, संस्कार नहीं देना है, लेकिन मल्ला क्या करना है, संस्कार के पालन हम लोग खुद करना है। मैं कह रहे अगर सामने पाँव पड़ते तो बोला देख के जरूर पाँव पड़ते, है ना। तो भैया संस्कार अपने बच्चों को मत दीजिए, उसी संस्कारों को खुद पालन करिए, तो उसको देख करके वो बालक या कन्या जन्म से सुसंस्कृत हो जाएगी। घर में आप जो भी करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान श्री रामचरितमानस भगवान राम जी का चरित्र है, ये हमको सर्व संस्कार प्रदान करने वाला ग्रंथ है और सबसे सरल भाषा ग्रंथ है, गोस्वामी जी लिखे हैं। ये सब उत्तम अध्ययन करूँ तेरा देख के लगे मन पड़ी भविष्य में, और वो संस्कार पुरखन मन में पड़ते ही, तो संस्कार देना नहीं है, लेकिन मतलब संस्कार के पालन स्वयं करना है, तो हमल देख के लगे मन खुद से संस्कृत हो जाए। तो इस प्रकार से जब सूत जी महाराज वहां पहुंचे हैं, तो सभी शौनकादिक ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, सब ऋषि मुनि दंडवत प्रणाम करी से और इन्हीं से इतना बड़ा महात्मा आप पहुंचे हो, देखकर किसी जरूर कोई कारण हो, बिना कारण के आप नहीं आओ, हम जाना था। और उन्होंने क्या क्या प्रश्न किया, प्रसन्न हुए श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज से सबने दीक्षा लिया है। दीक्षा श्री शिव महापुराण की कथा भी यह कहती है, कथा श्रवण करने के पूर्व हमको दीक्षित होना जरूरी है। जीवन में गुरु भवन तक तो बना था, शिक्षा गुरु बड़े जन आते है ना, जे शिखर से शिक्षा ले ले, अच्छा शिक्षा ले, पूरा शिक्षा ले ले, फिर शिक्षा मिली जाती सबसे, वो गुरु है। देखते ना जिला देख के बिगड़े रहते आदमी थे, आधे क्या कहते हो गुरु आगे क्या कहते है ना। तो ये क्या है, शिक्षा बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, हमारे ऊपर है हम कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे दीक्षा लिया पहले। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को यदि पूर्ण फल प्राप्त करना है श्रवण का, तो उस व्यक्ति को दीक्षित होना जरूरी है। दीक्षा होना पहले आवश्यक है। दीक्षा होने के बाद ही कथा के श्रवण के पूर्ण लाभ हमला मिलते, तो ये गुरुदेव के भाव होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव की महिमा यहाँ पर बतलाया, और ये जो कथा हमने सुनी ये भी गुरु परंपरा से ही प्राप्त हुआ है। आप खुद ही सोचिए, वेदव्यास जी ने सबसे पहले श्री स्कंद पुराण की रचना की, और स्कंद पुराण की रचना के बाद शिव महापुराण है, 4 नंबर के पुराण है। 18 ठन पुराण लिखे हैं वेदव्यास जी, 17 ठन पुराण लिखी, महाभारत में लिखी, और बाद की संतुष्टि नहीं मिली, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने की। तो इन पुराणों की क्रम की संख्या के हिसाब से हम देखें, संख्या के आधार पर देखें, तो श्री शिव महापुराण शिव पुराण 4 नंबर का पुराण है। और जो महिमा बताई गई है, कल हमने महात्मा सुना श्री शिव महापुराण का, ये महिमा जिसमें बताया गया है स्कंद पुराण, मतलब महिमा लोग पहली लिख डरे नहीं, सबले पहले स्कंद पुराण का, और बाद में पुराण ले लिखे, एक पहले महिमा पहली बता देनी थे। जब पुराण बने चले नहीं, अब हम सोचे हम जो चीज बने नहीं है तो महिमा कैसे लिखते हुए, जी हाँ गेज नहीं है तो महिमा कोई बता सकते का, नहीं बता सकते। मैं गेज नहीं है तो फिर महिमा में कैसे बताऊं, कोई वस्तु है जेकर उपयोग मैं करे नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, तो वस्तु अच्छा लाभदायक है। लेकिन वेदव्यास जी ने श्री शिव महापुराण की महिमा स्कंद पुराण में पहले से लिखती है। कथा का भाव क्या है भैया, अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरुपरोहरि अभालोचनः शंभुर् भगवान्
व्यास जी साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात विष्णु और साक्षात महादेव श्री रुद्र के अवतार हैं। स्वयं साक्षात शिव जी है वेद व्यास जी। तो उनके लिए इसी से उपदेश पाकर के इस पुराण की रचना करना, ये केवल यह सिद्ध करता है कि वेद व्यास जी गुरु परंपरा का प्रतिपादन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं कि पहले गुरुदेव बताएंगे तब हम उस ज्ञान को लेंगे। तो इसलिए महापुराण वेद व्यास जी कौन बताई से सनत कुमार जी बताई से गुरुदेव की महिमा बहुत है। एक तुम्ही आधार गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही गुरुदेव भगवान की जय। तो वेद व्यास जी ने भी गुरु परंपरा का अनुपालन किया है। श्री सूत जी महाराज को भी गुरु रूप में देख करके श्री शौनक ऋषियों ने, श्री शौनक जी ने प्रश्न किया कि श्री सूत जी महाराज आप आए हैं, पधारे हैं, जरूर कुछ प्रमुख उद्देश्य होगा। प्रमुख उद्देश्य को लेकर के आए हैं और उद्देश्य सिर्फ इतनी कि आप हम पर कृपा करने आए हैं, हमारे पर ऊपर कृपा करे भगवान। अगर ये उद्देश्य नहीं आप प्रकट नहीं होते हो, तब श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे कि पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। श्री शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज हमें अपन चिंता नहीं है, साधु महात्मा मल्लकार चिंता न धन दुगानी रखना है, न एक डिसमिल जमीन खरीदना है, मल्ल कपड़ा लत्ता भी रोज नहीं रहेगा। तो मल्ल काठर चिंता रही से हमर मन के चिंता रही से कलयुग में जो मन के पैदा हुई दिखर मन के चिंता रही से। उन्होंने कहा
कलयुग अभी आए नहीं है महाराज, लेकिन कलयुग आने वाला है। कलयुग आने वाला है और कलयुग की दशा क्या होगी, कलयुग में जीव कैसे रहेगा, पुण्य विवर्जित हो जाएगा, पुण्य वाला काम सब करना छोड़ दिए, धर्म का आश्रय लेकर व्यक्ति अधर्म करेगा, धर्म की शरण में जाकर के व्यक्ति अधर्म करेगा। ये सब कलयुग की महिमा है। घर घर की स्थिति बताई उन्होंने। पांचवा सुख सुभाष के वासा, छठा सुख राज के पासा, और सातवां सुख और सबसे प्रमुख सातवां सुख संतोषी जीवन ऐसा है तो धन्य है जीवन। और संतोषी जीवन अभी काकरो नहीं। जब तक बैठे हम सबों मन में कुछ न कुछ कामना बने रहते। महात्मा जन कहते हैं कि भिक्षा पात्र को भरा जा सकता है, कोई भिक्षा दे रहा है, भिक्षा पात्र भरे जा सकते हैं, लेकिन इच्छा पात्र अलग कोई नहीं भर सके। हमारी इच्छा पात्र इतना भारी है कि एक ठन इच्छा पूरा होता है, दूसरा इच्छा फिर आ जाता है मन, फिर तीसरा इच्छा आ जाएगी, है ना। तो इच्छा पात्र को तो हम भर सकते हैं, लेकिन इच्छा पात्र को कोई नहीं भर सकता। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के दुखी, सौरभ जी ने कहा इस संसार में सब दुखी रहेंगे, कोई तन दुखी, दूसरा मन दुखी। मन दुखी कैसे, जीवन शरीर से भी स्वस्थ है, अन्न धन से भी परिपूर्ण है, सब चीज है भगवान की कृपा से, लेकिन मन में उदासी छाई हुई है। क्यों छाई हुई है, ईर्ष्या के कारण। मत्सर का, मत्सर किसको कहते हैं, छेठन विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। मत्सर का अलग ईर्ष्या, ये बगल वाले मोह से ज्यादा कैसे आगे बढ़ गए, एक कैसे कार ले रही, घर कैसे दुठन बाइक पे अति पर घर कैसे बना दे रही, एक ईर्ष्या है ना। अपने से जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ देख लेते हैं, चाहे धर्म में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे कला में हो, किसी भी क्षेत्र में, तो उससे क्या हो जाती है, ईर्ष्या होती है। ये मत्सर, मत्सर के कारण से मन है, मत्सर और मन एक राशि वाला है, मन दुखी रखे, मन प्रसन्न नहीं रहती, चाहे परमात्मा हम लोग को दे रहा है। मन प्रसन्न तभी रहेगा जब मन से मत्सर हट जाएगा, ईर्ष्या हट जाएगी तब। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास। धन जिसके पास नहीं है वो तो उदास ही रहेगा भैया, इसमें कोई संशय नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कैसे उदास नहीं रहेगा, पैसा है तो सब चीज प्राप्त कर सकते संसार में। तो हम तो बढ़िया खमान खान और सब कमान पैसा है ना, निश्चित रूप से जितना संभव हो सके हम धनोपार्जन करें, लेकिन धन की उपयोगिता सार्थक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बतलाए कि तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, सब दुखी है, और सुखी एक जने सुखी राम को दास। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है विनती यही पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में यदि हमारा ध्यान लगा रहेगा, शिव जी के चरणों में यदि हमारा मन लगा रहेगा, तो ये जब तक दुख है तो मन याद नहीं आए, दुख रही भी आई भी ना, अपने आप चल जाए बिना प्रभावित करेगा। इसलिए भगवान का हम चिंतन मनन करते ही रहे। आइए एक भजन पश्चात आगे की तरफ। बोले भगवान भोलेनाथ भगवान की।